हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ दिलजीत दोसांझ विथ लूमिस मेथड। सो नॉर्मल रेफरेंस फोटो और विथ लूमिस मेथड रेफरेंस फोटो दोनों ही मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पर पेपर का साइज है A3। सबसे पहले तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखो बीच का जो कर्व लाइन है, वर्टिकल लाइन, वो ड्रॉ किया एकदम मिडिल से सर्कल का वहाँ पर। उसके बाद हॉराइजेंटली सर्कल के मिडिल से हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद ऊपर के पोर्शन में 3 हिस्सों में डिवाइड करके एकदम ऊपर एक हॉराइजेंटल लाइन और नीचे के 3 हिस्सों के डिवाइजन के एकदम नीचे वाले में एक हॉराइजेंटल लाइन। जैसे ये अपन लूमिस मेथड में है, हमें एकदम सेम वैसा ही करना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रेफरेंस फोटो के साथ हूबहू मिलाने की कोशिश करो। आप लोगों का अगर छोटे फोन से देखने में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जो रेफरेंस फोटो है उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट आउट बहुत बड़ा होता है, A4 साइज का होता है, तो उससे देखने में समझ में आसान होता है। तो ये आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आईपैड में कर रहा हूँ, बड़ा स्क्रीन है, तो बड़ा स्क्रीन अगर नहीं है तो ये आप लोग कर सकते हो। तो देखिए रेफरेंस फोटो एकदम हूबहू साइज में रखो तो बेटर है, और जो लूमिस लाइन है वो अच्छे से मैच करने की कोशिश करो अपने रेफरेंस फोटो से। ये जब आपका एकदम बरोबर दिखने लगे, एकदम सेम दिखने लगे, उसके बाद जाके हम लोग जो फेस है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फेस के कौन से पोर्शन से शुरू करना है? आईब्रोज एंड नोज, क्योंकि आईब्रोज एंड नोज फेस के एकदम मिडिल में होता है, तो वहां से ही शुरू करना है। तो देखो यहाँ पर जो आईब्रो का पोर्शन है वो बीच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर है, और जो नोज का पोजीशन है वो देखो बीच का हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे का कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होगा। तो यहाँ पर ग्रिड मेथड जैसा ही है, ग्रिड के जहाँ पर जो चीज़ होता है वैसे मैच करना होता है। यहाँ पर भी आप लोगों को उस तरीके से ही मैच करना है कि लाइन के कहाँ से कौन सा लाइन गया है। तो लूमिस मेथड को ठीक से करना है, उसके बाद यहाँ से फॉलो करना है कि फेस का कौन सा पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखिए एकदम स्ट्रेट ब्रोकन लाइंस है, कोई डिटेलिंग नहीं देना है इस स्टेज में जाके। सेकंड स्टेज में आप लोगों को सिंपल शेप से पूरा फेस को लगभग जैसा है वैसा लाना है। एकदम डिटेलिंग का जो चीज़ है उसे अभी के लिए इग्नोर करना है। अब हम लोग सिर्फ बेसिक शेप देखेंगे पूरा फेस का और वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो आइस का पोजिशन मैंने मार्क कर लिया। वहाँ पर देखो ऊपर का पोर्शन कितना आइस के आईब्रोज के कितने नीचे आई है वो ऐसे मार्क कर लो, दोनों साइड से ऐसे मार्क कर लो। उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन से मार्क करते करते आप लोग ड्रॉ करो। तो इसीलिए आईब्रोज हेल्प करता है कि आईब्रोज से कितने नीचे आईज है वो अगर हम लोग समझ ले तो आई का पोजीशन ड्रॉ करना आसान होता है। तो यहाँ पर मैं वैसे कर रहा हूँ। आँख का ऊपर का जो एक भांज है वो पहले ड्रॉ किया, उसके बाद आँख का दोनों साइड का जो लाइन्स है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है कि आइस का साइज बड़ा हो जाता है ड्रॉ करने के समय। तो साइज को आप लोग देखना कि एकदम रेफरेंस फोटो जैसा ही है कि नहीं। ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो फेस मैच नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना। उसके साथ साथ देखो लाइट एंड शेडो के वजह से भी कुछ शेप ऐसे क्रिएट होता है फेस में, तो उसको भी अगर आप लोग ऐसे मार्कआउट कर दोगे तो फेस पहचानने में ज़्यादा ईजी होता है। अब सेकेंड स्टेज में बेसिक शेप देना कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को देखना है कि रेफरेंस फोटो के साथ लगभग 70% मैच हुआ है कि नहीं, फेस ऐसे पहचान में आ रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा। अगर है तभी जाके आप लोगों को डिटेलिंग चीज़ें देना है, या फिर अगर नहीं है तो वो पहले ठीक कर लो, उसके बाद जाके ये जो थर्ड स्टेज का मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ एक डार्क पेंसिल से, तब जाके करो। क्योंकि एक बार अगर डार्क चीज़ें कर दिए तो उसमें अगर गलती हो तो वो इरेज नहीं कर पाओगे, इरेज करोगे भी तो उसका ऐसे छाप रह जाता है। तो इसको
इससे बचने के लिए आप लोगों को सेकंड स्टेज में ही वो देख लेना है कि फेस ठीक ठाक मैच हो रहा है कि नहीं। अब जाके मैं देखो छोटे छोटे डिटेलिंग्स है वो दे रहा हूँ कहीं, बट ऐसे शेडो के लिए लाइंस भी दे रहा हूँ, क्योंकि डार्कनेस और लाइटनेस थोड़ा अगर ऐसे आप लोग दिखा दो तो फेस ऐसे समझना मैच करवाना थोड़ा और आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज में मैंने ऐसे शेड दे दिया, जैसे कि आईब्रोज हो गया, आँख हो गया, आई बॉल हो गया, तो ऐसे जगहों में, ठीक है। थर्ड स्टेज में जाके आप लोगों को एकदम साफ सुथरा लाइन देना होगा। यहाँ पर मैं सिजरी पेंसिल से दे रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो आप लोग इरेज कर दो। यहाँ पर आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं लूमिस लाइन्स इरेज नहीं किया हूँ, पर आप लोग यहाँ पर थर्ड स्टेज में आके वो धीरे धीरे इरेज कर देना, और एकदम क्लीन जो आउटलाइन है पूरा फेस का वो निखार के लाना। दाढ़ी के भीतर के पोर्शन में हर एक लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग आउटलाइन को ऐसे मार्क करके रखो। शेडिंग के समय या फिर कलरिंग के समय वो चीज़ें देख लेना, ठीक है, वरना गंदा हो जाने के चांसेस रहता है। अब ऊपर पगड़ी का पोर्शन में भी सेम करेंगे, ज़्यादा लाइंस नहीं या फिर डार्क एरियाज में उतना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आउटलाइन को ऐसे साफ सुथरा रखो और मार्क कर दो ऐसे डार्क एरिया कौन सा रहेगा और लाइट एरिया कौन सा रहेगा। आप लोगों के हेल्प के लिए मैं यहाँ पर जो डार्क एरियाज है उसमें एक हल्का सा शेड दे दूंगा, ताकि समझने में आसानी हो कि लाइट एरिया कौन सा है और डार्क एरिया कौन सा है। आप लोग ये स्टेज एकदम बाद में जाके शेडिंग के समय भी कर सकते हो। ओके, सो देख सकते हो 2B पेंसिल से हल्का ऐसा हॉरिजॉन्टल शेड दे रहा हूँ मैं सिर्फ डार्क एरियाज में, ताकि थोड़ा डिविजन हो जाए कि ये डार्क एरियाज होगा और बाकी जो सफ़ेद हिस्सा है वो लाइट एरिया होगा। ओके, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्ट शेड कर सकते हो। सो ड्राइंग देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखना। फॉर नाउ आई एम वी साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।